हमारे अनुग्रहकारी स्तुति सिखा धन्यवाद करते हैं आपका प्रेम, आपका अनुग्रह, प्यारा प्रभु। इस माध्यम से प्रभु ने कदम में आने के लिए जुड़ने के लिए सौभाग्य दिया, आपका धन्यवाद करते प्रभु पिता। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के दास अपने दामन को हाथ में लेकर हमारे में इस्तेमाल करें। उसके साथ में प्रभु यीशु मसीह के लोग प्रभु माध्यम से एक हो प्रभु यीशु जोड़े प्रभु, सबको प्रभु आप आशीष देना प्रभु महान। हम सबको प्रभु अपने वचन को समझने सीखने का समझ बुद्धि और ज्ञान पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा की अगुवाई करें प्रभु। धन्यवाद करते कि वचन सीखने का भूख प्यास दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हमको फिर से इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग सीख रहे थे। आत्मिक लड़ाई में हम लोग पवित्रता के विषय में जो झिलम के बारे में हम लोग देख रहे थे। मैं उस चित्र को मैं उस दिखाना चाहूँगा। ये हम लोग जो देख रहे थे उसका नेक्स्ट आप करेंगे। इसमें हमने बेल्ट देख लिया था, फिर उसके बाद झिलम के बारे में थे, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने देखा था एम्प्लॉयमेंट यानी काम की जगह में हम लोग को कैसे होना है। सबसे पहला हमने वो देखा था। मैं उसको दोबारा चाहूँगा हम लोग उस आयत को पढ़ लें। पहला पत्रस 1:15। पहला पत्रस 1:15। यहाँ पे लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो जैसे हम लोग सीख रहे थे कि मसीह जीवन में जब हम पवित्रता के बारे में जब हम लोग देख रहे हैं, झिलम के बारे में, परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में हम लोग पवित्र बने, सभी क्षेत्रों में। इसलिए हमने पहले हमने देखा हम अपने काम की जगह में, है ना, परमेश्वर वहाँ पर हमसे क्या चाहता है। काम की जगह में हमने कई लोगों के उदाहरण हमने देखे थे। उसमें हमने एलीशा के बारे में हमने देखा कि एलीशा, परमेश्वर जब किसी को बुला रहा है तो एलीशा काम कर रहा था। प्रेरित जितने भी हम चेलों को देखते हैं वो काम करने वाले लोग थे। तो परमेश्वर ने उनको उस काम से निकालकर दूसरे काम के लिए बुलाया। लेकिन यहाँ पर हम चीज़ देखते हैं, परमेश्वर का वचन हम हर एक विश्वासी को किस बात की प्रेरणा देता है। हमने उसमें सीखा था कि परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति मेहनती बने, परिश्रमी बने। और उसमें हमने एक सबसे अच्छा उदाहरण ओनेसिमस का देखा था कि एक समय था जब उसका उद्धार नहीं हुआ था, वो किसी काम का नहीं था, पौलुस खुद बोलता है। लेकिन जब वो उसका उद्धार हुआ तो पौलुस बोलता है, हे फिलेमोन, ये तेरे भी बड़े काम का है, मेरे भी बड़े काम का है। तो मेरे जीवन में पवित्रता मेरे काम से, मेरे मेहनत से भी झलकता है। मेरे पूरे चाल चलन में दुनिया ने, लोगों ने मेरे जीवन को देखकर ठोकर नहीं खाना। कई बार हम लोग बोलते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन सुनते हैं, लेकिन हाँ, हम जिस समय में हमें काम करना चाहिए हम काम नहीं करते, हम आराम से बैठे रहते हैं। तो इसमें पौलुस थिस्सलुनीकियों में पत्री में लिखता है कि बहुत से लोग हैं जो काम नहीं करते लेकिन दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। तो पौलुस बोलता है उनको मैं आज्ञा देता हूँ कि अपने काम पर ध्यान दे। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पवित्रता होना है, मेरे जीवन में पवित्रता दिखना है, ना सिर्फ प्रार्थना और वचन से बल्कि मेरे मेहनत करने के स्वभाव के द्वारा, मेरे काम करने के स्वभाव के द्वारा भी ये बात झलकता है। फिर दूसरा बात हम देखते हैं, काम करना है लेकिन काम के साथ साथ एक विवेक है। विवेक में मतलब जितना हम काम करने में मेहनत दिखा रहे हैं उतना हमारी प्रार्थना में भी मेहनत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अगर काम करने के लिए मैंने शुरू कर दिया, बस काम ही काम है, जीवन में आत्मिक जीवन के लिए कोई स्थान ही नहीं है, प्रार्थना के लिए मेरे पास कोई समय ही नहीं है। जितना मेहनत मैं काम के लिए लगा रहा हूँ
उतनी ही मेहनत मैं प्रार्थना के लिए भी मैं क्या करता हूँ, खर्च करता हूँ। उतना ही मेहनत मैं प्रभु के चरणों में भी समय खर्च करता हूँ। वो बात यहाँ पर हम देखते हैं। तीसरा बात हमने देखा, सफलता, काम करने की जगह में सफलता, याकूब के समान मेहनत करना और सफलता के लिए प्रभु के ऊपर भरोसा रखना, जो कि लाबान ने देखा कि याकूब के कारण परमेश्वर की आशीष वो अपने घर में देखता था, कि याकूब जो भी काम करता था उसमें परमेश्वर की आशीष है। तो ये उदाहरण हमने देखा। फिर हमने अगला चौथा बात हमने देखा, संतुष्टि, कि पौलुस जैसे बोलता है, मैं घटना भी जानता हूँ, बढ़ना भी जानता हूँ, मैं भूखा रहना भी जानता हूँ। मतलब मैंने हर परिस्थिति में रहना सीख लिया है, मैं कभी बुड़बुड़ाता नहीं हूँ। ये पवित्रता का एक भाग है। परमेश्वर मुझे जिस परिस्थिति में रखे, मैं बिना बुड़बुड़ाए मैं वहाँ उस जगह पर खुशी से रह सकता हूँ। फिर हमने देखा, पांचवा बात हमने देखा, प्राथमिकता, प्रायोरिटी, कि मैं अपने काम को किसी भी प्रकार से मेरे परमेश्वर के साथ के संबंध का जो समय है, हाँ, जो प्रभु के साथ की संगति का जो समय है, मैं कभी चुराने नहीं दूंगा। ये आप समझना, ये वाला बात और दूसरा विवेक का जो है, दोनों में अलग अलग है। विवेक में मुझे अंदर से, मैं विवेक के अनुसार क्या है, जितना मैं मेहनत करता हूँ उतना मैं प्रार्थना के लिए भी मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर प्राथमिकता की जब बात आती है, मैं कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं करता या कभी भी बहाना नहीं बनाता कि हाँ, मुझे आज वचन सीखने का मेरे पास समय नहीं है, या मेरे पास आज प्रार्थना करने का क्या नहीं है, समय नहीं है। वचन बोलता है, परमेश्वर चाहता है हम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने, काम की जगह में मेहनत करें, सिर्फ बातें करके दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप ना करें। ओनेसिमस की तरह दुनिया में और परमेश्वर की सेवकाई में दोनों जगह में बड़े काम के व्यक्ति बने। ये नहीं कि लोग हमें जब स्मरण करें तो ये तस्वीर ना आए कि ये किसी काम का नहीं है, बल्कि ऐसा व्यक्ति बनना जहाँ पे लोगों की गवाही हो, चाहे दुनिया की बात हो चाहे आत्मिक बात हो, ये व्यक्ति बड़े काम का है। ये एक विश्वासी की पहचान। विवेक में भी जितना ये काम में मेहनत करता है, उतना प्रार्थना में भी। सफलता के विषय में परमेश्वर पर भरोसा करता है प्रतिफल के लिए, लेकिन जी जान लगाकर मेहनत करता है। चौथा बात, फिर भी परमेश्वर को जो भाए, परमेश्वर मुझे जैसी परिस्थिति में रखे वहां पर संतुष्ट होकर रहना जानता है, बुड़बुड़ाता नहीं है। फिर पांचवा प्राथमिकता में हमने देखा, ये व्यक्ति इस बात में हमेशा सतर्क रहता है कि मेरे साथ चाहे कितना भी काम क्यों ना हो, मेरा प्रभु के साथ का समय मैं काम को कभी चुराने नहीं दूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज़ इस बात में नहीं कर सकता। ये एक, मैं आपको जो ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ, एक साधारण विश्वासी के का लेवल का मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बड़े प्रभु के दासों का नहीं। एक साधारण विश्वासी के जीवन में ये डिसिप्लिन्स होते हैं, ये अनुशासन होते हैं, जो वो अपने जीवन में वो बनाए रखता है, वो अपने जीवन में बनाए रखता है। फिर दूसरा बात देखते हैं कि वो अपना बिजी स्केड्यूल, कितना भी बिजी है, वो परमेश्वर के प्रति उसका जो लगाव है, वो कभी भी बिजी स्केड्यूल, कितना भी आपका भागा दौड़ी, कितना कि बहुत सारे कामों में भी प्रभु के प्रति जो मेरा लगाव है कभी कम नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन मैं जांचता हूँ कि प्रभु के प्रति मेरा प्रेम कहीं घट तो नहीं रहा। इसलिए हमने बीते समयों में सीखा कि परीक्षाएं आकर बताती हैं कि मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम है भी या नहीं है। क्योंकि जो संसार से प्रेम रखता है उसके अंदर क्या नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परीक्षाओं में जब मैं गिर जाता हूं तो स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर से ज़्यादा मेरे अंदर संसार का प्रेम है। हाँ, संसार की बातों का मेरे अंदर ज़्यादा खिंचाव है। लेकिन जब जब मैं परीक्षा में सफल होता हूँ, वो क्या बताता है, मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम बढ़ रहा है। परीक्षाएं आना कभी गलत नहीं है, परीक्षाएं आने के कारण ही मालूम चलता है मेरे अंदर किसका प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है या संसार का प्रेम है।
तो एक विश्वासी का अंदर का हमेशा का समर्पण क्या रहता है? हे प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दुनियादारी के बाकी सब बातों, कुछ भी मेरे जीवन में आए और जाए, लेकिन मैं तेरे प्रति जो मेरा प्रेम का जो लगाव है, मैं कभी घटने नहीं दूंगा, बल्कि इसे बढ़ते ही जाने दूंगा। ये है एक सिद्धांत। फिर हमने अगला जो बात हम देखते हैं कि ये अभी तक ये 5 बातें थे मेरे काम करने की जगह में। अब दूसरों के साथ मेरा पवित्रता के विषय में दूसरों के साथ मेरा बिहेवियर या मेरा आदत, मेरा स्वभाव, और उसमें हम देखते हैं सबसे पहला मेरे अपने परिवार में पवित्रता का प्रकट होना, पवित्रता की सामर्थ्य का प्रकट होना सबसे पहला मेरे परिवार में। दूसरा आएगा मेरे पड़ोसियों में, पड़ोसियों के सामने। सबसे पहला मेरे परिवार में पवित्रता प्रकट होना, उसके लिए हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आप लगा दीजिएगा। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे कि परिवार में जब पवित्रता के विषय में जब बात होता है तो किस किस बात पर हमने ध्यान देना है। कि सबसे पहला हम लोग यहाँ पर देखते वक्त हमने क्या चीज़ समझना है कि अगर पवित्रता मैं बाहर बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे परिवार में नज़र नहीं आ रहा मैं पवित्रता ही से जीवन बिता रहा हूँ या नहीं, तो हमने सीखा कि वो सब कुछ व्यर्थ है। मेरे परिवार में प्रकट होना है कि मैं पवित्रता ही से जीवन बिताने के लिए परिश्रम करता हूँ। बाहर नहीं, परिवार के अंदर से ही शुरू होना है। उस बात को हमने परमेश्वर के वचन में बीते समय में भी सीखा था। लेकिन जो व्यक्ति, अब इसमें अगर उसको उदाहरण लेकर हम कुछ बातें बोल सकते हैं। जो व्यक्ति अब मान लीजिए कलीसिया में है, अपना जो भी पैसा है, अपनी जो भी चीज़ें हैं, बाहर तो खर्च कर रहा है, लेकिन अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर रहा सही से, तो वो उसके लिए वचन क्या बोलता है? ये फिर एक अन्य जाति से भी गिरे हुए स्तर का है। पवित्रताई मेरे घर में बोलने का मतलब जो अपने घर को अच्छे से चलाना जानता है, वो एक सोच, एक अपने घर को एक सही तरीके से चलाना जानने वाला व्यक्ति। फिर उसके लिए हम लोग पढ़ लेंगे मलाकी 2:13, परमेश्वर के वचन में मलाकी 2:13। यहाँ पे लिखा है, फिर तुमने ये दूसरा काम किया कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों से के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की और दृष्टि तक नहीं करता, ना प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? ये एक परिवार के विषय में बातचीत हो रही है। परिवार के विषय में बोलने का मतलब कि घर में मारपीट चल रही है, घर में परिवार के सदस्यों के साथ क्या उनका रोना धोना चल रहा है। लेकिन वचन में जब हम पढ़ते हैं, लेकिन बाहर लोगों के सामने बड़ा आत्मिक दिखाने का एक नाटक चल रहा, तो वो बात के लिए बोलते हैं कि तुमने जब परमेश्वर की वेदियों तुम बाहर कलीसिया में लोगों के सामने तो बड़े आत्मिक बन रहे हो, बड़े हर बात में, सेवा की बात में दानवीर बन रहे हो, लेकिन तुम्हारा अपना परिवार परमेश्वर के सामने रोता है कि इनको हमारी चिंता नहीं है, इनको हमारा ख्याल नहीं है, ये हमारे बारे में सोचते नहीं है। तो जब ऐसी बातें होते हैं, परमेश्वर बोलता है मैं फिर तुम्हारी कोई भी भेंट को ग्रहण करने का भी मेरा क्या नहीं करता, मेरा मन नहीं करता। परमेश्वर इस प्रकार से यहाँ पर बोलता, चाहे कोई भी क्यों ना हो, परिवार में सबसे पहला परिवार में पवित्रता दिखना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने वचन में बीते समय में सीखा था भजन संहिता 101:2, भजन संहिता 101:2। यहाँ पे लिखा है, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा, मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। तो यहाँ पर हम लोग परमेश्वर के वचन में साफ साफ क्या बातें देख रहे हैं? इसमें 4 बातें आती हैं। जब हम इस बात को देखते हैं, 4 बातें इसमें आती हैं। मैं अपने घर में मन की खराई से चलूंगा, कहने का मतलब
अगर हम अपने घर में अपने परिवारजनों को सताने वाले हैं और वो हमारे कारण दुखी हैं, प्रभु के सामने रो रहे हैं, परमेश्वर की वेदी को आंसुओं से भरा हुआ है, तो परमेश्वर क्या बोलेगा? फिर मैं तुम्हारी प्रार्थना को ग्रहण नहीं करूंगा। चाहे बच्चों के साथ होने वाला अन्याय, चाहे पति, चाहे पत्नी, कोई भी हो सकता है। तो कहने का मतलब, अगर मेरे आचरण व्यवहार के द्वारा अगर वो मैं अपने परिवार को दुखी कर कर, अपने घर को दुखी कर कर मैं परमेश्वर के चरणों में आ रहा हूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं देगा, ना ही वो मेरी भेंट को ग्रहण करेगा। क्यों? पवित्रता ही मेरे घर से शुरू होनी है। मेरे घर वालों ने, इसलिए यहाँ पे लिखा है, मैं अपने घर में मन की खराई से चलूंगा। फिर अब जब हम देखते हैं इसमें जो 4 बातें आती है, उसमें सबसे पहला जब हम उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 4 बातें आती हैं, यानी अपने अधिकार, जो अपने ऊपर अधिकारी हैं, हाँ, उनको ध्यान से चुनना। इसमें 3 बातें आती हैं। अपने आत्मिक स्वामियों को चुने, आत्मिक दासों को चुने, फिर तीसरा आत्मिक साथी को चुने। 3 बातें, मतलब किनकी प्रभुता मेरे ऊपर होनी है। अब उदाहरण के लिए, कई बार हम ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जहां पर हमारे पास कोई चुनाव नहीं रहता। उदाहरण के लिए, अगर एक बच्चे की स्थिति देखे जाए, वो अपने पिता को चुन नहीं सकता, वो अपने माता पिता को चुन नहीं सकता कि कौन मेरे माता पिता हो। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, जब भी हमारे सामने एक परिस्थिति आती है चुनाव की कि हमने किसको चुनना है, तो हमेशा हमें एक बात पर ध्यान रखना है कि हमने आत्मिक लोगों को चुनना है, जिनके अधीन हमने रहना है। अगर आत्मिक नहीं है तो ये मेरी पवित्रता में बहुत असर डालेगा। मैं किसकी संगति करता हूँ बहुत मायने रखता है। परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, हम एक एक इस बात को समझें, हम परमेश्वर और एक अन्य जाति या एक दुष्ट व्यक्ति जो आत्मिक नहीं है, मैं दोनों को एक ही समय में खुश नहीं कर सकता। आप समझना, मैं दोबारा से बोलता हूँ, मैं एक परमेश्वर और एक अन्य जाति दोनों को एक ही समय में खुश नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अगर जब भी मेरे सामने मौका आता है, मुझे हमेशा चुनाव वो करना चाहिए कि मैं अपने जीवन में आत्मिक लोगों का चुनाव करूं, जो मेरे ऊपर क्या करें? अधिकार रखें। आत्मिक लोगों का, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि हाँ, जो मेरे संसारिक लोग हैं मैं उन्हें खुश करने का प्रयास करूं, तो आप परमेश्वर और उनको दोनों को एक ही समय में कभी खुश नहीं कर पाएंगे। वो बात हमने ध्यान रखना है बहुत। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, बेशक अगर हम नौकरी की जगह में हैं या कहीं ऐसे, अगर हमारे परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो विश्वास में नहीं हैं, ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? अगर वो हमारे ऊपर अधिकार के रूप में ठहराए गए, ऐसे परिस्थिति में हम क्या करें? यहाँ पर हम उसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण हम दानियल का देख सकते हैं कि दानियल एक अन्य जाति राजा नबूकदनेस्सर, उसके अधीन रहकर, इसका चरित्र ऐसा था जिसने नबूकदनेस्सर के मुंह से दानियल के परमेश्वर के प्रति गवाही निकलवाई। कहने का मतलब क्या है? दानियल के जीवन के द्वारा नबूकदनेस्सर ने क्या किया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा की और बोला, इसका परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। अगर मैं बोलता हूँ मेरे परिवार में कोई ऐसा है जो विश्वास में नहीं है, या मेरे काम के जगह में जो मेरा स्वामी है वो ऐसा है, जो मेरा बॉस है वो ऐसा है जो विश्वास में नहीं है, वो एक समय होता है कि वहाँ पर मेरा चरित्र, मेरा स्वभाव इस प्रकार का हो कि वहाँ पर मैं प्रभु की महिमा उनके मुंह से मैं करवाऊँ। आप समझना, दानियल नबूकदनेस्सर राजा के समय में और अलग अलग राजाओं के समय में, आप वचन में जब पढ़ते हैं, हमें स्पष्ट होता है कि अन्य जाति राजाओं की उपस्थिति में भी दानियल ने अपनी शुद्धता को बनाए रखा, उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप समझना, परीक्षा आई जहां पर उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता था, राजा का भोजन खाना पड़ सकता था, हाँ, फिर मूर्ति के आगे दंडवत करना पड़ सकता है, प्रार्थना के विषय में, है ना, कितनी रुकावटें आई। लेकिन वचन में हम देखते हैं दानियल अपने सिद्धांतों में उसने कभी समझौता नहीं किया, चाहे मुझे अपनी जान भी दांव पर क्यों ना लगाना पड़े।
जब ऐसे समर्पण के साथ एक व्यक्ति खड़ा होता है तभी वहां पर परमेश्वर की महिमा होती है। लेकिन जहां हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, वह हमारे जीवन हमारे खुद के जीवन के लिए बहुत नुकसानदायक दायक बन जाता है, और उसी के साथ ही साथ हम जिधर हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ठोकर का कारण बन जाते हैं। आप समझना, मैं बार बार बोलूंगा, आप एक ही समय में पवित्र परमेश्वर और एक अन्य जाति दोनों को आप खुश नहीं कर सकते। दोनों को आप एक ही समय में खुश नहीं कर सकते। अगर आप खुश करने की मंशा से जीवन बिता रहे हैं तो आप परमेश्वर को दुखी कर बैठेंगे, परमेश्वर को दुखी कर बैठेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, जैसे दानियल ने अपने जीवन में एक मन में ठाना, मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, मैं प्रभु के साथ के संबंध के विषय में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जो भी बातें परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाएंगी, चाहे राजा को भी बुरा क्यों ना लगे, चाहे वो मुझे उठा के शेरों की मांद में भी क्यों ना डाल दे, मुझे जान से भी क्यों ना मार दे, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं इस विषय में समझौता नहीं करूंगा। जब एक विश्वासी अपने घर में भी, अगर घर में विश्वास में नहीं है लोग, और काम की जगह में भी विश्वास में जहां लोग नहीं है, वहां पर इस सिद्धांत के साथ चलता है, मैं आपको बोलता हूं वहां पर वो परमेश्वर की महिमा का कारण बनता है, और उसके कारण परमेश्वर उधर रहने वाले लोगों से परमेश्वर बात करता है। लेकिन अक्सर होता क्या है, इसके ठीक विपरीत हो जाता है। हम लोग क्या करने लग जाते हैं, हम लोग कॉम्प्रोमाइज, समझौता करने लग जाते हैं, हम उनको खुश करने लग जाते हैं, और जैसे ही हम उनको ज़्यादा महत्व देने लग जाते हैं, अपने आप अनुभव करेंगे मेरा आत्मिक जीवन खराब हो रहा है। मैं आपको बोलता हूं, जो व्यक्ति आत्मिक नहीं है, अगर आप उसको खुश करने के लिए पीछे जाएंगे, आप अपने आत्मिक जीवन और परमेश्वर दोनों को दुखी कर बैठेंगे। हम एक एक के साथ ये होने वाला एक बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए वचन में लिखा है, मैं जैसे तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है, अपने सारे चाल चलन में तुम क्या बनो, तुम पवित्र बनो। हम एक एक ने अगर पवित्रता ही को बनाए रखना है, तो मुझे हमेशा याद रखना है कि मैं जो भी है, अगर एक बच्चा है अपने मसीह परिवार में, परिवार मसीह नहीं है, लेकिन हाँ एक अच्छा नमूना दे सकता है। लेकिन जहाँ विश्वास की बात है वहाँ पे वो समझौता नहीं करेगा, बाकी सब बात में एक अच्छा नमूना वो दे सकता है। और फिर हम परमेश्वर, लेकिन कई बार हो क्या जाता है, जब हम वचन में, जब हम वचन के द्वारा जब हम कई बार परिस्थिति को देखते हैं, तो कई बार क्या होता है कि अन्य जाति जो मालिक हैं, वो जब देखते हैं कि ये जो विश्वासी है बड़ा प्रभु का नाम जो लेता है, बड़ा घमंडी है, इसका एटीट्यूड तो देखो, इसका स्वभाव तो देखो, इतना घमंड के साथ चलता रहता है, हाँ, और फिर अपने काम की बातों में एकदम लापरवाह है, काम पर ध्यान नहीं देता, तो वो क्या बोलेगा, भाई मैं जहाँ पर हूँ ना, मैं वैसे ही ठीक हूँ, मुझे ना विश्वासी नहीं बनना, मुझे तेरे प्रभु के पास नहीं आना। कितनी बार ऐसे ठोकर खा जाते हैं लोग, कितनी बार, क्योंकि विश्वासियों का आचरण बहुत लोगों के लिए एक ठोकर का कारण बन जाता है। ऐसे ही अगर परिवार में अगर सब विश्वास में नहीं है, कुछ हैं घर के मुखिया लोग जो हैं विश्वास में नहीं है, लेकिन वो जब मुझे देखते हैं कि देखो हाँ ये विश्वास, बड़े प्रभु को मानते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, लेकिन इन लोगों को हाँ घर का कोई काम का जिम्मेदारी नहीं है, घर का कोई ध्यान नहीं रखना है, घर का कुछ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो वो क्या बोलेंगे, ये एकदम लापरवाह लोग हैं, ये घमंडी लोग हैं, ये बोलते हैं ये लोग स्वर्ग जाएंगे, मैं ना नरक जाऊंगा, बोलते हैं ना, मैं जहाँ हूँ मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं बनना इनके जैसा। कहने का मतलब, इसलिए पौलुस बोलता है कि बहुत से लोग बातों से तो परमेश्वर का, मुंह से तो परमेश्वर का वचन बोलते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, लेकिन अपने कामों से क्रूस के बैरी हैं। ऐसे कर कर पौलुस साफ साफ बोलता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को जांचें कि काम की जगह में, परिवार में, हमने देखना है कि वो परमेश्वर, वो पवित्रता मेरे जीवन में परमेश्वर का वो नज़र आना चाहिए। फिर बात आती है, अगर मैं किसी को अपने काम के लिए साथ में रखता हूँ, या काम के लिए हाथ बटाने के लिए बोलते हैं ना, या आप किसी को अपने साथ काम के लिए रखते हैं, वहाँ पर भी ये बात बहुत मायने रखता है कि वो व्यक्ति आत्मिक हो। क्यों? जब हम किसी को भी काम रखते हैं, काम के लिए रखते हैं, तो हम एक और बात ध्यान देते हैं कि जो मेरे साथ मिलकर काम करेगा
वो आत्मिक क्यों हो? क्योंकि मैं उसे प्रभु मेरे साथ रहेगा। अगर वो व्यक्ति आत्मिक नहीं है, ये काम बर्बाद कर देगा। यहां पर जब देखते हैं वो साथ में नहीं है तो वो काम बर्बाद कर देगा। क्योंकि मैं जब किसी को अपने साथ काम के लिए रख रहा हूं, मैं किसके लिए क्या बोलते हैं ना, अगर मान लीजिए बॉस है, मैं किसके लिए साथी को चुन रहा हूं? परमेश्वर के लिए एक व्यक्ति को चुन रहा हूं जो परमेश्वर का काम अच्छे ढंग से करे, परमेश्वर का काम। तो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहां पर जब हम क्या चीज देखते हैं कि वो व्यक्ति आत्मिक होना बहुत जरूरी है। अगर मालिक हो, जब भी चुनने का अवसर आए, मैं क्या सोचूंगा? एक आत्मिक होना चाहिए। अगर मेरे साथ कोई काम करने वाला है, मैं क्या सोचूंगा? वो आत्मिक होना चाहिए, मैं उस बात में ध्यान दूंगा। नहीं तो ये व्यक्ति क्या कर सकता है? आप अगर एक अच्छा उदाहरण हम अब्राहम के दास का हम देख सकते हैं। उत्पत्ति 24 का 12 आप पढ़ लीजिए। उत्पत्ति 24 का 12 यहां पे लिखा है, वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। मैं दोबारा से पढ़ता हूं। वो कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। आप देखना, एक आत्मिक आत्मिक साथी जो काम करने में हाथ बटाने वाला, हाँ, उस व्यक्ति का सोच क्या है? उस व्यक्ति का सोच क्या है? अब्राहम ने अपने एक नौकर को, अपने एक दास को भेजा, जा तू मेरे बेटे के लिए क्या ढूंढ कर ला? पत्नी ढूंढ कर ला। लेकिन एक दास का पहचान भी आप देखेंगे, ये अब्राहम परमेश्वर के साथ चलने के कारण अब्राहम के घर में जो रहने वाले दास भी हैं, ये भी परमेश्वर के संग चलने वाले व्यक्ति बन गए। आप सोचकर देखिए, अब्राहम प्रभु के संग चलने वाला व्यक्ति होने के कारण अब्राहम के घर में जो नौकर भी हैं, जो दास भी हैं, वो भी इतना वफादार बन गए। और क्या बोलते हैं, इनकी प्रार्थना भी आप देखिए, ये प्रार्थना क्या कर रहे हैं? हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, मेरे काम को तो सिद्ध कर। मैं, अब्राहम ने मुझे काम दिया, वो बुजुर्ग हो गया, मुझे काम दिया, मैं ऐसे ही टाइम पास करके नहीं आऊंगा। हाँ, प्रार्थना कर रहा है और क्या बोलता है? मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। अगर आप एक अच्छा आत्मिक व्यक्ति को अपना साथी चुनते हैं काम के लिए, आपको मालूम है वो आपके लिए कभी कांटा नहीं बनेगा, बल्कि आपके लिए एक आशीष का कारण बनेगा। बहुत बार अगर आपने देखा होगा, कई जगह में क्या होता है, लोग जब काम पे रखते हैं तो मालिक को कुछ नहीं मालूम होता, लेकिन उसके अंडर में रहने वाले लोग मालिक को ही चूना लगाने में लगे रहते हैं। हाँ, जिसके अंडर में रहते हैं उन्हीं को क्या करते रहते हैं? उसी को बर्बाद करने में तुले रहते हैं। उसी की कमियां क्या करने लग जाते हैं? गिनने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम वचन में जब देखते हैं, अब्राहम के दास का पहचान भी जब हम देखते हैं, क्या पहचान है? वो अपने मालिक पर परमेश्वर का करुणा होने के लिए प्रार्थना कर रहा कि प्रभु तू उस पर करुणा कर। कहने का मतलब, अगर मेरे साथ का व्यक्ति आत्मिक है, वो मेरे लिए कितना एक आशीष का कारण बन जाएगा। वो मेरे लिए भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन जाएगा। लेकिन अगर साथ का व्यक्ति आत्मिक नहीं है, आपको मालूम है, अगर आप उसके लिए अगर हम देखेंगे ना, दाऊद ने इस बात को बड़े अच्छे से शाऊल के तंबू में रहकर शाऊल के उस घटना को देखा दाऊद ने, कि राजा शाऊल के साथ रहने वाले जितने लोग थे, जब दाऊद जाके वीणा बजाता था तो दाऊद ने एक बात देखा। क्या बात देखा? कि राजा शाऊल के साथ रहने वाले लोग आत्मिक नहीं है। इसी कारण शाऊल राजा की बर्बादी में उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है, उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। उसी प्रकार इसलिए दाऊद ने एक समर्पण किया। भजन संहिता 101 का 7 हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 101 का 7। यहां पे लिखा है, दाऊद बोलता है, जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा, और जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा। दाऊद ने शाऊल के साथ रहते हुए एक बात देखा
कि राजा शाऊल के पास जो साथ रहने वाले लोग क्या करते हैं, छल करते हैं, धोखा देते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, हाँ, और झूठ भी बोलते हैं। तो दाऊद ने क्या समर्पण किया, जब मैं राजा बनूंगा मैं इस बात पर ज़रूर ध्यान दूंगा कि मैं अपने घर में किसी भी धोखेबाज को रहने नहीं दूंगा। क्यों? पवित्रता मेरे घर से शुरू होती है। मैं धोखेबाजों को अपने साथ रखने नहीं दूंगा, छल करने वालों को अपने साथ रहने नहीं दूंगा, झूठ बोलने वालों को अपने संग रहने नहीं दूंगा। ये कठिन है, लेकिन पवित्रता के लिए कई बार कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। पवित्रता के लिए कहने का मतलब, जब आप और मैं अपने दैनिक जीवन में जब पवित्रता के प्रति स्ट्रिक्ट होने लगेंगे, आपको मालूम है हमारे साथ रहने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर वो पवित्रता के प्रति वो सीरियसनेस आ जाता है कि ये व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ये व्यक्ति खेलेगा नहीं, ये व्यक्ति के साथ हम ऐसे ही दुनियादारी के हिसाब से जीवन नहीं बिता सकते। पवित्रता के विषय में ये गंभीर है। दाऊद ने इस विषय में एक स्ट्रिक्ट अपने जीवन में एक अनुशासन रखा कि मैं अपने घर में छल करने वाले लोगों को क्या नहीं करने दूंगा, रहने नहीं दूंगा, झूठ बोलने वाले को अपने सामने रहने नहीं दूंगा। कहने का मतलब कमी घटी है, दाऊद के जीवन में भी कमी घटी है। ऐसा नहीं कि दाऊद परफेक्ट है, लेकिन पवित्रताई में जीवन बिताने के लिए जो परिश्रम वो कर रहा, आप देखेंगे पवित्रताई में जीवन बिताने के लिए जो परिश्रम वो कर रहा है, उसमें आप देखिए कितनी कितनी जगहों में वो कठिन फैसले ले रहा। इसलिए जब हम देखते हैं ना, दाऊद के जीवन में कमियों के बावजूद परमेश्वर बोलता है दाऊद मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है। क्यों? मैं इसको अगर कुछ बोलूँगा मानेगा, और ये मेरे साथ चलने की इच्छा रखता है, और उसके लिए कुछ भी करेगा। तो इसलिए जब हम वचन में जब देखते हैं, इसलिए हमें एक बात को साफ साफ समझ में आता है, अगर आत्मिक व्यक्तियों को हम अपने साथ नहीं रखते, और अगर संसारिक व्यक्ति मेरे कामों में मेरा साथी बनता है, आपको मालूम है वो काम को बर्बाद करेगा। वो कभी भलाई नहीं, वो अपना स्वार्थ चाहेगा। लेकिन एक आत्मिक साथी का पहचान क्या है, एक आत्मिक दास का पहचान क्या है, ये अपने स्वामी के लिए भी दुआ करेगा। इसका स्वामी जो काम इसको देगा, ये उसे सच्चे मन से करेगा। आपको मालूम है एक आत्मिक व्यक्ति का, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि पवित्रता मेरे जीवन में, मैं इस विषय में बहुत गंभीर बनूं। फिर अगला जो पॉइंट है वहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर अगला तीसरा बात जो आता है वो है आत्मिक साथी। यानी ये जो पहला हमने देखा आत्मिक मालिक होना चाहिए, फिर आत्मिक दास जो मेरे नीचे रहकर काम करे, तीसरा है आत्मिक साथी। ये विवाह के विषय में बात हो रही है। और इसके बारे में जब परमेश्वर बोलता है, तो परमेश्वर का आत्मा जब बोलता है, तो हम वचन में जब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मसीह जगत में सबसे ज़्यादा अगर कोई गलती जहाँ पर एक विश्वासी लोगों में जो लोग गिरते हैं, वो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा गिरने वाले। और उसमें आप सबसे पहले आप उत्पत्ति 6 अध्याय में हम आ जाते हैं। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 2 वचन, यहाँ पर देखते हैं, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वो सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। परमेश्वर के पुत्र, हमें मालूम है ये कौन लोग हैं, जो परमेश्वर के संग चलने वाले लोग हैं, प्रभु के आत्मिक बातों में ध्यान देने वाले लोग थे, शेत के वंशज थे। हाँ, और मनुष्य के पुत्रियां कैन या संसारिक लोग। हाँ, वचन में हम देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक से ही हमें साफ साफ नजर आ रहा है, परमेश्वर बोलता है कि इन्होंने क्या किया, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वो सुंदर हैं। हाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं आत्मिक लोग भी, परमेश्वर के संग चलने वाले लोग भी, जब विवाह की बात जब आती है तो ये बाहर का रूप देखते हैं, ये अंदर की बात को नहीं देखते। उनके साथ भी एक सबसे बड़ा धोखा जो होता है, ये परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर प्रकट कर रहा है कि ये लोग किधर को देख रहे हैं, ये बाहर का रूप देख रहे हैं। इनके साथ हुआ घटना आप सोचकर देखिए, परमेश्वर के लोग, जहां पर परमेश्वर ने इन्हें, परमेश्वर के पुत्र बोलने का मतलब परमेश्वर ने इन्हें अपने लिए अलग करके रखा था, ये मेरे लोग हैं।
और ये परमेश्वर की आराधना करने वाली पीढ़ी है, परमेश्वर की स्तुति करने वाली पीढ़ी है, परमेश्वर के साथ चलने वाले लोगों का वंशज है। लेकिन हम देखते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय में जब हम आते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है क्या है, ये जब विवाह करने की जब बात आई जीवन में, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये नहीं देखा कि सामने वाला अंदर से कितना आत्मिक है। इन्होंने वो नहीं देखा कि अंदर से आत्मिक है कि नहीं, ये अंदर से प्रभु के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं कि नहीं। इन्होंने क्या देखा, वचन बोलता है इन्होंने बाहर की सुंदरता को देखा। इसलिए वचन जब बोलता है, नीति वचन में भी पढ़ते हैं और कई जगह में हम पढ़ते हैं, बहुत लोगों के साथ होने वाला जो धोखा है वो यही है कि बाहर के धोखे में फंस जाते हैं और बाद में आपको मालूम है, एक बार शादी हो गई, जीवन फिर आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार हो गया, फिर आप केवल दुखी हो सकते हो, पछता सकते हो, लेकिन फिर मुड़ नहीं सकते। इसलिए यहां पर परमेश्वर का आत्मा इस बात को भी प्रकट करता है कि जीवन में जब फैसला लेने की बारी आए, बहुत प्रार्थना के साथ इस विषय पर एक एक व्यक्ति ध्यान दे। नहीं तो बहुत लोग, यहां पर वचन में देखते हैं, बहुत लोगों के जीवनों को इसी प्रकार से बर्बाद कर दिया गया। इसलिए आप सब उस आयतों को जानते हैं। 2 कुरिन्ती 6:14 भी हम लोग पढ़ लेंगे। 2 कुरिन्ती 6:14। यहां पे लिखा, अविश्वासियों के समान असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति। यहां पर परमेश्वर का आत्मा स्पष्ट यहां पर हमें बोलता है। आप समझना, उद्धार पाए हुए लोगों की समझने का क्षमता अलग है। आप समझने का क्षमता अलग है, और जिसका उद्धार नहीं हुआ उसका समझने का क्षमता अलग है। यानी आप जो बातें समझ सकते हैं, जो उद्धार नहीं पाया, आपके अपने कितने भी मेहनत करने पर भी आप उस बात को उन्हें प्रकट नहीं कर सकते, उन्हें समझा। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक कॉलेज में या कोई मेडिकल डॉक्टर है, वो अगर एक अनपढ़ को एक्सप्लेन करना चाहेगा एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं या अणु क्या होते हैं, तो वो कितना भी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करे ना, वो क्या बोलेगा, भैया मुझे समझ नहीं यार आप क्या बोल रहे हो। हाँ, वो बोलेगा समझने की कोशिश करो, वो तो नहीं समझ में आएगा। मैं आपको बोलता हूँ ये संसारिक बात है। लेकिन आप समझना, उद्धार पाए हुए व्यक्ति का पहचान क्या है, परमेश्वर ने इसकी आत्मिक आंखें खोली हैं, परमेश्वर ने इसकी बुद्धि को खोला है। ये काम परमेश्वर ने किया है, आपके और मेरे जीवन में काम परमेश्वर ने किया है, और मैं कभी भी परमेश्वर का काम नहीं कर सकता। बहुत लोगों को क्या लगता है कि मैं अन्य जाति से शादी कर लूंगा, बाद में मैं उन्हें विश्वास में ले आऊंगा। बुद्धि खोलने का ठेका मैंने नहीं लिया, समझ खोलने का ठेका मैंने नहीं लिया, एक व्यक्ति के जीवन में आत्मा का काम होने का ठेका मैंने नहीं लिया। शुरू से लेकर आज तक केवल परमेश्वर ही है, परमेश्वर का आत्मा ही है जो एक व्यक्ति का उद्धार करता है। मैं दोबारा से बोलता हूं, आप शादी कर कर वचन बता सकते हो, लेकिन आप किसी के उद्धार की गारंटी नहीं ले सकते। आप उसे अपने साथ प्रार्थना में ला सकते हो, आप अपने साथ बोलो वचन सुनो, प्रार्थना करो, लेकिन जिंदगी में आप कभी भी उद्धार नहीं कर सकते। उद्धार करने का काम पवित्र आत्मा का है। लेकिन जब आप और मैं जानबूझकर, वचन जानकर भी, मैं वचन के आज्ञा को तोड़कर जब मैं अन्य जाति में विवाह करूं, आपको मालूम है आपने शादी तो हो गई, लेकिन कोई गारंटी नहीं आपके साथी का कभी उद्धार होगा, कोई गारंटी नहीं। बस जब वो नरक जाए, बस जिंदगी भर रोते रह सकते हो, इतना हो सकता है, पहला चीज। दूसरा, उसके कारण आप भी अन्य जाति बन सकते हो, आपको भी वो व्यक्ति खींच ले जाएगा। आप बोलोगे नहीं नहीं मैं बड़ा आत्मिक हूं। मैं बोलता हूं सुलेमान को देख लो, दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा, हाँ, वो स्त्री ही थी जिसने उसे कितने मूर्ति पूजा में उसको लेकर गई। कहने का मतलब, आप कभी भी, हम एक एक इस बात में परमेश्वर कितना सीरियस है इस विषय में हम लोग समझ सकते हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते।
ना मैं किसी का उद्धार कर सकता, ना मैं एक व्यक्ति को, मैं आपको बोलता हूं हम एक बच्चे तक का उद्धार नहीं कर सकते अपने प्रयासों से। अभी संडे स्कूल सेशंस चल रहे हैं, उद्धार के बारे में हम लोग बता रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है हम बता सकते हैं, लेकिन केवल और केवल पवित्र आत्मा ही एक व्यक्ति के जीवन में काम कर सकता है। केवल पवित्र आत्मा ही, नहीं तो मैं एक व्यक्ति को धार्मिक बना सकता हूं। धार्मिक यानी आप बाइबल पढ़ो, आप प्रार्थना करो, हाँ मैं इतना कुछ करवा सकता हूं, हर एक बातों की मैं बोलता हूं ना, एक आत्मिक व्यक्ति की नकल करवा सकता हूं मैं, लेकिन मैं उसका उद्धार नहीं करवा सकता। एक वचन में लिखा है एक व्यक्ति का उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, और वो भी पवित्र आत्मा का काम होता है। जब एक व्यक्ति के जीवन में जाकर वो वचन का बीज जब बोता है, वो पवित्र आत्मा का काम होता है। जब एक व्यक्ति को वो पश्चाताप की और लेकर आता है, मैं एक व्यक्ति को अपने ज्ञान से विवश कर सकता हूं, कन्विंस कर सकता हूं, लेकिन एक व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकता, चाहे वो एक बच्चा ही क्यों ना हो, एक बच्चा ही क्यों ना हो। आप और मैं वचन सीखने के लिए जब इकट्ठे हुए, अगर पवित्र आत्मा बात ना करे, सारा समय बर्बाद हो जाएगा, सारा समय बर्बाद हो जाएगा। क्यों? सब बात पवित्र आत्मा के हाथ में है। एक व्यक्ति की आत्मिक उन्नति में उससे बात करना, ये पवित्र आत्मा के हाथ में है। इसलिए एक व्यक्ति जब इस बात को गंभीरता से लेता है, उसको समझ में आता है प्रभु मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वचन के खिलाफ जाकर अगर विवाह करेंगे, मैं अपनी जिंदगी को उजाड़ रहा हूं। आपको मालूम है, जैसे एक नशेड़ी को शुरू में मजा आता है, ऐसे ही एक विवाह करने वाले, अन्य जाति से विवाह करने वाले को शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो रोता है कि मैंने ऐसा क्यों कर लिया। कितना अच्छा होता मैं परमेश्वर के वचन का पालन कर लेता, कुछ बिगड़ नहीं जाता। आपको मालूम है, अगर ना सिर्फ इतना, आप वचन में जब देखेंगे, पहला कुरिन्ती 7:39 भी हम पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्ती 7:39 यहां पे लिखा है, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। यहां पर भी क्या लिखा है, अगर एक विधवा भी हो गई, अगर शादी करनी है शादी करे, लेकिन प्रभु में। एक मसीह परिवार है, उद्धार पाए हुए लोगों का समूह है, उसी में करना है। नहीं तो आपको मालूम है, और इसमें एक बहुत बारीकी से परखना है, जो हमने देखा, आत्मिक साथी को चुनना। कलीसिया में भी मिली जुली भीड़ है, मिली जुली भीड़। आप समझते हैं कि कई लोग हैं, जैसे इजराइल लोग मिस्र से निकले थे, ऐसे ही मिस्र से जब निकले थे तो हर एक इजरायली सिर्फ नहीं निकले थे, मिस्री लोग भी कुछ इजरायलियों के साथ मिक्स होकर निकले थे, जिन्होंने लाल समुंदर पार किया, मन्ना खाया, बड़े बड़े चमत्कार अनुभव किए। हाँ, लेकिन वचन में लिखा है, जब मूसा पहाड़ पर गया, इन लोगों ने तो अपने पाप में जीवन बिताना शुरू कर दिया। उसी प्रकार प्रार्थना सभा में आने वाले, आराधना में आने वाले लोग हर एक विश्वासी नहीं है, हर एक प्रार्थना करने वाला विश्वासी नहीं है, हर एक अपने आप को कहने वाला विश्वासी नहीं है। और इसलिए कई देखें, हाँ हमारी संगति में है इसलिए मैंने उससे शादी कर ली, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो किससे कर बैठा मैं, ये क्या, ये तो अन्य जाति से भी गया गुजरा। कारण क्या हो जाता है, बहुत परखना होता है कि जो जिस व्यक्ति को चुन रहे हैं ये सच में आत्मिक है कि नहीं। विश्वासी संगति में आता है तो कहने से बात नहीं चलेगा, परखना होता है कि ये व्यक्ति आत्मिक है या नहीं। अगर आत्मिक नहीं है, आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो, आपको ना जितने भी ऊपर गए ना, ऐसे खींच के जैसे वापस लेकर आ जाएगा, वहां से उठा के सीधा नीचे। बस फिर आप फिर दुखी रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। इसलिए वचन बोलता है, चुनते वक्त बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से, कि आत्मिक होना जरूरी है। ज्यादा कुछ नहीं, बाहर की सुंदरता नहीं, कुछ नहीं, बस एक सबसे इंपॉर्टेंट गुण, क्या वो आत्मिक है या नहीं है। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति पवित्रता में जीवन बिताता है, पवित्रता उसके जीवन का हिस्सा है। फिर आगे जब हम देखते हैं, क्योंकि जो विश्वास से बाहर है, इफिसियों 2:12 जब हम पढ़ते हैं, इफिसियों 2:12, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे,
और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। यहाँ पर वचन हमें साफ साफ बोलता है कि जो लोग विश्वास में नहीं है वो परमेश्वर से रहित है, परमेश्वर से वंचित हैं। हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अगर इन इन चीज़ों में फंस गए, हमने अपना फैसला ले लिया अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का। हम एक एक बातें बता रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का हमने फैसला ले लिया। हम प्रार्थना करके परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हैं, लेकिन जो बोया है ज़िंदगी भर हमें उसे काटना ही पड़ेगा, चाहे रो रो के काटें, चाहे कैसे भी काटें। आपने जो कर दिया वो अब बदल नहीं सकता, जो हमने कदम उठा लिए वो बदल नहीं सकता। इसलिए वचन क्या बोलता है, तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखना। किसी भी बात में फैसला लेते वक्त बहुत प्रार्थना करना और चुनते वक्त एक बात की परख करना, क्या वो आत्मिक है। चाहे वो मेरा बॉस हो, चाहे वो मेरे साथ मिलकर मेरा काम करने वाला हो, चाहे वो विवाह की बात भी क्यों ना हो, क्या वो आत्मिक है। ये मैं इससे भी संतुष्ट नहीं होऊंगा कि वो मेरी संगति में है या हमारे साथ आराधना में आता है, नहीं, क्या वो आत्मिक है, ये बात जांचना बहुत ज़रूरी है। अगर आत्मिक नहीं, मेरा जीवन कल को बर्बाद हो जाएगा और मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। ऐसे ही वचन में हम कितने लोगों के बारे में देखते हैं। आपको मालूम है दाऊद ने मीकल से विवाह किया, और मीकल ने, आपको मालूम है मीकल के विषय में, मीकल ने दाऊद के परमेश्वर के प्रति दाऊद का जो समर्पण था, उस बात को देखकर मीकल ने उसको क्या जाना, उसने उसको तुच्छ जाना कि ऐसे ये मेरा ये क्या है, ये तो देखो तुच्छ इंसान है। ऐसे करके उसको अपने ही पति को किस नज़र से देखा, तुच्छ नज़र से देखा। कहने का मतलब क्या है, मीकल बेशक यहूदी थी, इजरायली थी, लेकिन मीकल आत्मिक नहीं थी। उसके जीवन में परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा स्थान नहीं था। ऐसे आप देखते हैं शिमशोन के साथ हुई गलती भी ये है, अन्य जाति को उसने देखा। ऐसे कई लोगों के बारे में जब देखते हैं, इसलिए एक परमेश्वर के दास बोलते हैं, अगर दाऊद को विवाह करना था तो इज़राइल के सबसे गरीब से भी कर ले तो भी चलता, लेकिन मीकल जैसे इंसान से करना, इसने अपने ज़िंदगी पर एक कांटा का बीज खुद बो दिया, जो इसके ज़िंदगी भर इसके लिए क्या बन गई, कांटे का कारण बन गई। कहने का मतलब बहुत असर पड़ता है हमारे जीवन में, आगे भविष्य में, जो हमारा बहुत नुकसान कर देती है। इसलिए बहुत ही फैसला जब लेते हैं, पहला बात, अन्य जाति तो दूर दूर तक नहीं। दूसरा, अगर विश्वासी की भी बात है कि यहाँ संगति में आता है, ऐसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई प्रार्थना में आने वाला, कोई गारंटी नहीं, उधर ही पता चलेगा कौन कितना आत्मिक है। लेकिन सबसे बारीकी से, सच में क्या ये आत्मिक है, सच में क्या आत्मिक है, सच में क्या ये प्रभु के प्रति वो प्रेम है, इसके अंदर वो जुनून है, क्या पवित्रता के लिए जलन है, पवित्र जीवन बिताने के लिए मेहनत है इसके जीवन में। यदि नहीं, फैसला लेते वक्त बहुत सावधान हमें रहना चाहिए। फिर अगला बात जो आता है, अगले पॉइंट में जब हम देखते हैं, उसमें हम जब देखते हैं, यहां पर आता है परिवार के लिए बिचवई करना, परिवार के लिए बिचवई करना। यहां पर जब हम देखते हैं, एक अन्य जाति भी अपने परिवारजनों के लिए क्या करता है, आपको मालूम है LIC भरने का काम करता है ना, लाइफ इंश्योरेंस हर महीने भरेगा, पैसा भरता है, कमेटी में पैसा डालता है। क्यों डालता है? कि कल को आगे ज़रूरत पड़ सकती है, मैं अपने परिवार के लिए कुछ पैसे छोड़ कर जाऊंगा, या इमरजेंसी के लिए पैसे काम में आए। कहने का मतलब, एक अन्य जाति की अगर सोच ऐसी है, तो एक विश्वासी की सोच अपने परिवार के प्रति कितनी ज़्यादा होती है, कितनी ज़्यादा। क्या बात में, कि मेरे परिवार ने परमेश्वर के साथ चलना है। मैं अपने परिवार को शारीरिक बातों से बढ़कर, मैं अपने परिवार को अपने प्रभु के करीब लेकर आऊंगा। इस बात पर मैं परिवार के लिए बिचवई करूंगा। जैसे आप अय्यूब के विषय में पढ़ते हैं, अय्यूब के बच्चे किधर भी शादी में, ब्याह में, कहीं पर भी जाकर आ जाएं, आपको मालूम है अय्यूब अपने बच्चों को लाइन से खड़ा करता था और एक एक को लेकर वो परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाता था। क्यों? मेरे बच्चे हो सकता है मुझे ना बताएं,
कि इन्होंने कोई गलती करी है, लेकिन अगर इन्होंने मन में भी कोई गलती किया है, हे प्रभु तो इन्हें क्षमा करना, हे प्रभु तो उन्हें दया करना। मैं आपको बोलता हूं, एक पुराने नियम का एक बाप अपने बच्चों के पवित्रता के विषय में इतनी चिंता करता था, तो नए नियम के परमेश्वर के लोग अपने परिवार की पवित्रता के विषय में कितना चिंतित होना चाहिए, कितना उसके विषय में उन्हें ध्यान रखना चाहिए। अगर नहीं है, परमेश्वर उसका हिसाब फिर हमसे लेगा। तो क्यों ध्यान नहीं रखा? तूने बस बोला मुझे नहीं दिखा, तुझे दिखने से क्या हो गया? जिम्मेदारी क्या है? इनके मन में भी कोई पाप इनसे ना हो जाए। हे प्रभु, वो पवित्रता इनके जीवन में रहे, ये लोग तेरे से प्रेम करने वाले बने। नहीं तो आपको मालूम है, जो माता पिता, जो परिवार के लोग जब अपने बच्चों के लिए पवित्रता के विषय में, अपने परिवार के लिए पवित्रता के विषय में प्रभु के सामने निरंतर बिचवाई नहीं करते, उनके बच्चे, एक समय आता है उनके हाथ से बाहर चले जाते हैं और उनके फिर जिंदगी में उनकी इज्जत वो कभी नहीं करते। वो बोलते हैं हमने देखा है आपने हमारे लिए किया क्या है। वो कभी ना तो बोलेंगे, ना कभी आदर करेंगे, ना कभी ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब, माँ बाप जब परिवार के लोग, जब मुखिया लोग जब अपने परिवार की आत्मिक बातों के लिए जब सीरियस नहीं है, बड़े होने पर जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे, ये भी उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। बोलेंगे हमें आपकी चिंता नहीं, आप मरो कटो, जहाँ जाना है जाओ, हमें आप बस हमारा हिस्सा दे दो, हमें आपसे क्या होना है, हमें आपसे अलग होना है, हमें आपके साथ रहना नहीं। इस प्रकार की मानसिकताएं आ जाती हैं। इसलिए आगे जब हमने देखा, नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि अपने आप को अलग अलग जालों से, अलग अलग फंदों से बचाएं। यानी कई बार बहुत से परिवार ही अपने परिवार में आपस के लोगों के लिए फंदे का कारण बन जाते हैं। आपस में ही एक दूसरे के लिए क्या बन जाते हैं? फंदे का कारण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए अब्राहम का डर सारा के लिए फंदे का कारण बन गया। हाँ, अब्राहम ने सारा को क्या बोला? तू तो मेरी पत्नी है ना, बोल देना तू मेरी बहन है, हाँ तेरे कारण मैं क्या हो जाऊंगा? बच जाऊंगा। तो झूठ बोल देना, जो हमने पहले देखा, तो झूठ बोल देना, तो अपने पत्नी को जानबूझकर पाप में धकेलना। ऐसे ही हम जब देखते हैं रिबका अपने बेटे याकूब को, है ना, जब हम देखते हैं साफ साफ क्या करती है कि अपने पापा को बोल देना तू एसाव है, और क्या बना देना? बेवकूफ़ बना देना और सारी आशीषें ले लेना। जब हम देखते हैं, जब परिवार के अपने लोग जब ऐसे मिलकर एक दूसरे को पाप में गिराने का कारण बनते हैं, वचन बोलता है कि सावधान रहना, सावधान रहना। इसलिए आपको मालूम है कि वचन में जब हम देखते हैं, परमेश्वर बेशक बोलता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, लेकिन वचन इस बात में भी स्पष्ट कहता है कि प्रभु में बोलने का मतलब क्या है? तुम्हारा एक दूसरे के प्रति समर्पण प्रभु से बढ़कर नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है, आदम से परमेश्वर ने यही बात बोला, इसलिए कि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, यानी मुझसे ज्यादा तूने उसको इंपॉर्टेंस दिया। इसलिए यीशु मसीह ने शर्त क्या रखा? मेरे पीछे आने वाला जो कोई अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, सबको मुझसे अधिक अगर प्रिय जानता है, वो मेरा क्या नहीं हो सकता? मेरा चेला नहीं हो सकता, वो मेरे पीछे चल नहीं सकता। क्यों? अगर कोई भी किसी को भी मैं प्रभु से बढ़कर अगर प्यार करता हूं, वो मेरे जीवन के लिए रुकावट बन जाएगा। शैतान उसी को इस्तेमाल करेगा मुझे परीक्षा में घेरने के लिए। इसलिए समर्पण क्या होना है? प्रभु तुझसे बढ़कर मेरे जीवन में कोई नहीं, तुझसे बढ़कर मेरे जीवन में कोई नहीं। चाहे किसी से कितना भी लगाव हो, कितना भी प्यार हो, कितना भी कोई अपना क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर से बढ़कर कोई मायने, वो समर्पण अगर नहीं है, मैं आपको बोलता हूं, आपका परिवार ही आपके आत्मिक जीवन की बर्बादी का कारण बन जाएगा। आपके आत्मिक जीवन को बर्बाद कर डालेंगे। सिंहासन में बस बहाना बनाएंगे, लेकिन वहां तो कोई बहाना चलेगा भी नहीं।
सिंहासन में खड़े होकर हम सोचेंगे, हम प्रभु को बोल देंगे जी प्रभु ये बात था, वो हम अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ किसी का बहाना चलेगा नहीं। क्योंकि वो जो आँख है वो आग से भरी है, वो असली और नकली का भेद जानती है, वो मन के इरादों को जानती है। इसलिए हम एक एक बहुत ही चौकस रहे कि हम क्या करते हैं, क्या हम प्रभु को अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व देते हैं या नहीं। फिर अगला बात जो आता है, इसको देखकर हम लोग समाप्त करेंगे। यहाँ पर है कि आत्मिक जो रिश्तेदार, अगर हमारे रिश्तेदारों में, हमारे अपने परिवार में अगर कोई आत्मिक है, उनसे सलाह लें। कुछ भी अगर कर रहे हैं उनसे, जितना उनसे शिक्षा ले सकते हैं। अगर आत्मिक परिवार में कोई भी आपके जान पहचान में आत्मिक है, आप समझना परमेश्वर ने एक तोहफा मुझे दिया है, एक तोहफा दिया है। और अगर समय रहते अगर मैंने उसे ले लिया, मेरे लिए बहुत भले का कारण होगा। लेकिन अगर उस तोहफे को मैंने गवा दिया, जिंदगी भर मैं पछताऊंगा बस। आपको मालूम है परमेश्वर ने यूसुफ को उसके भाइयों के संग कुछ समय रखा। अगर भाई लोग सही दृष्टिकोण से लेते तो उन्हें कितनी आत्मिक बातें शायद यूसुफ के सपनों के द्वारा प्राप्त हो सकती थी। लेकिन यूसुफ के भाई यूसुफ से क्या करते थे? जलते थे, जलते थे। कई बार आपको मालूम है घर के अपने लोगों में कुछ आत्मिक होते हैं जिन्हें परमेश्वर हमारे लिए रखता है, जो हमें समझाएं, हमें सिखाएं, हमें बताएं। लेकिन जब हम उन्हें हल्के में लेते हैं, आपको मालूम है परमेश्वर जब उन्हें आपसे ले लेगा, तब आपको केवल उस समय पछतावा रहेगा। जब साथ में थे, अगर हम सीरियस रहते, कितना भला हमारा हो सकता था। लेकिन हमने वो गवा दिया, हमने उसको गवा दिया। ये हमारे लिए बहुत एक नुकसान का कारण बन जाता। इसलिए हम एक एक इस विषय में हम लोग बहुत ध्यान रखें। आगे बहुत सारी बातें, लेकिन प्रभु हमें आगे जैसे मौका देगा हम लोग देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। पढ़ने में आप प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रेम हम पर बना रहा प्रभु। एक बार फिर अपना वचन सीखने का आपने हमें माध्यम दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु किन किन बातों में हम पवित्रताई में बढ़ना है प्रभु, वो बातें हमने चुनाव के विषय में सीखा, वो अपने काम के क्षेत्र में, अपने साथी के क्षेत्र में, अपनी शादी के विषय में, और प्रभु किन किन विषयों में हमने पवित्र बनना है प्रभु यीशु मसीह। अपने परिवार में कैसे हमने वो पवित्रताई को बनाए रखना है, उनके लिए कैसे प्रार्थना में हमें जागना है प्रभु, सब विषय हमने सीखा। हम धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, ये आपने हमें आज इन विषय को प्रकट करके दिया प्रभु। आपके वचन के अनुसार बढ़ने वाला जीवन आप हमें दे प्रभु। वचनों को प्रभु हम सुने नहीं प्रभु, अपने जीवन में लागू करके प्रभु उसके अनुसार हम चलें और आपको प्रसन्न करने वाला हम जीवन जिए प्रभु। पवित्रताई में वो आगे बढ़ने वाला जीवन हमें दे प्रभु। हम धन्यवाद करते अपने दास को और सामर्थ्य शक्ति देकर अपने हाथ में इस्तेमाल करे प्रभु। आपका अनुग्रह तो बना रहे, हम सब पर आपका अनुग्रह बना रहे। जितने लोग सुने हैं नेके को आप आशीष दे प्रभु, लोगों ने नहीं सुने प्रभु उनको भी और भूख और प्यास दे प्रभु वचन सीखने को। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।